to this video for class 8, and today we have to complete exercise 10. Before this, we have already talked about chapter 1 variation. वेरिएशन में हमने डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन दोनों को हमने डिस्कस कर लिया है। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 10A को सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया फॉर ईच कंडीशन स्टेट द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन को आप बताइए। उससे पहले हम ये जानें कि ये किस तरह का वेरिएशन है, इसमें डायरेक्ट वेरिएशन है या फिर इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखेंगे यहाँ पर y क्या है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, और जब यहाँ से प्रोपोर्शन का मान हटा रहे हैं तो हम क्या ऐड कर रहे हैं इसके साथ -8x²। तो जो कांस्टेंट ऐड हुआ वही क्या है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है। तो किस तरह का कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, कांस्टेंट ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसका आंसर हम लिखेंगे कांस्टेंट ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन जो कि क्या है -8। क्लियर हो गया, यहाँ से पता चल गया कांस्टेंट ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन क्या है, -8 है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर हम इसे देखें तो y इज इक्वल टू क्या है 5 इनटू x को धर देंगे 1/x हो जाएगा। यहाँ से y इज प्रोपोर्शनल टू 5 यानी 1/x। y किसके प्रोपोर्शनल है, x के इनवर्स में, उल्टा है ना x यहाँ पर, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी क्या होगा, इनडायरेक्ट वेरिएशन होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो है कांस्टेंट ऑफ indirect variation is 5, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट कौन है 5। अगर आप जो है इसको देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जैसे आप लिखेंगे x y इज इक्वल टू k, ऐसा होता है इनडायरेक्ट वेरिएशन का फॉर्म। और इनडायरेक्ट वेरिएशन में आपको देखो k क्या है, कांस्टेंट, जो कि क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो कांस्टेंट ऑफ इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। इसी तरह से अब इसमें यहाँ पर पहले हम इसे चेक करते हैं। यहाँ क्या देख रहे हैं 1/5, ये भी क्या है 1/5 का ही फॉर्म है। देखो कट होके 1/5 हो जाता है, ये भी 1/5 का फॉर्म है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि x/y इज इक्वल टू क्या है 1/-5 का फॉर्म है। यानी इसका वेरिएशन कैसे निकालेंगे, देखते हैं आप जो है ये x/y कब निकालते हैं, जब डायरेक्ट वेरिएशन होता है। क्या होता है, डायरेक्ट वेरिएशन होता है। x/y डायरेक्ट वेरिएशन नहीं आता, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इससे हमें पता चलता है कि कांस्टेंट ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन का कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट k क्या है 1/-5 है, -1/5। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन 1 का जो पार्ट है ना, जिसमें 1 को लेकर 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 1 to 8 के क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इसमें y = x, तब भी जो है y = x के फॉर्म में रहेगा तो डायरेक्ट वेरिएशन होता है। x y का प्रोडक्ट दिया रहेगा तो इनडायरेक्ट वेरिएशन होता है। x/y दिया रहेगा तो डायरेक्ट वेरिएशन होता है। तो इस तरह से आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 to 8 सॉल्व करना है। Now we have to cover question number 9. Question number 9 में क्वेश्चन दिया हुआ जो कह रहा है ये कि एक बलून है जो कि टाइम के अकॉर्डिंग अपनी हाइट को ऊपर करता चला जा रहा है। यानी बलून उड़ रहा है ऊपर हवा में और वो क्या कर रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग अपनी हाइट को क्या करते हैं, इंक्रीज कर रहा है। अगर आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हम सबसे पहले इसमें जो है देखेंगे कि कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन कैसा है, कांस्टेंट ऑफ इनडायरेक्ट वेरिएशन है या डायरेक्ट वेरिएशन है। तो इसको चेक करने के लिए हम देखेंगे इनमें कहीं ना कहीं दोनों की वैल्यू दी हुई है, टाइम की भी और हाइट की भी। यहाँ पर वो ऐसा केस है जहाँ पर ये वैल्यू दी है, तो हम टाइम को t मेजर कर लें और हाइट को h मेजर कर लें। तो t/h हम डायरेक्ट वेरिएशन को निकालें। डायरेक्ट वेरिएशन निकालते हैं तो क्या आ रहा है, देखो डायरेक्ट वेरिएशन इस तरह से 4/48 का है, क्योंकि इनके बीच में डायरेक्ट वेरिएशन ही दिखेगा। क्यों, टाइम में क्या करता है, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे हाइट भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। दोनों अपर पोजीशन पर है, दोनों एरो सेम कंडीशन पर, टाइम बढ़ेगा हाइट बढ़ेगा। हाइट आप देखो टाइम जैसे जैसे इंक्रीज होता जा रहा है हाइट भी इंक्रीज होती जा रही है।
डायरेक्ट वेरिएशन का कांस्टेंट निकालेंगे। तो कांस्टेंट ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। बिना कांस्टेंट ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन निकाले आप जो है इन फिल इन द ब्लैंक्स को भर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर ब्लैंक प्लेसेस है, इनको आप फिल नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा 1/12। यानी टाइम के अकॉर्डिंग हाइट क्या हो रही है, 1 मिनट टाइम बढ़ता है तो 12 मीटर हाइट उसकी इंक्रीज हो रही है। 1 मिनट टाइम बढ़ेगा 12 मीटर हाइट बढ़ रही है, दिख रहे हो। यानी हम यहाँ से अगर ये कहें कि हाइट इज इक्वल्स टू हाइट इज इक्वल्स टू 12 मल्टीपल ऑफ टाइम, टाइम का 12th मल्टीपल होता है। यहाँ पर अगर देखें टाइम कितना है 3, टाइम इसमें 3 आप पुट कर दो तो 12 3 या 36, यानी हाइट कितनी हो जाएगी 36। तो यहाँ पर आप कितना फिल करेंगे 36 फिल करेंगे। ये आपका पहला आंसर हो गया कि कितना फिल करना है 36। नाउ दोबारा से पता करते हैं, फिर हाइट इज द 12 टाइम्स ऑफ टी। टी कितना दिया है इस बार टी 25 दिया है, 25 दिया है तो जो है 12 × 25 रखेंगे 300 आएगा। यानी हाइट कितने मीटर की है इस बार 300 मीटर की। यहाँ पर कितना फिलअप करेंगे 300 मीटर फिलअप करेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला। अब इन दोनों केस में क्या दिया है, हाइट दी हुई है, हाइट दी हुई तो हमें टाइम निकालना है, यहाँ से टाइम को निकालेंगे। टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा h/12 से डिवाइड कर दें हाइट को करते तो क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। हमें टाइम चाहिए, हाइट कितनी दी है 84, तो 84/12 करेंगे 7 टाइम कितना आ गया आपका 7 आ गया। यहाँ पर हम 7 को फिलअप करेंगे इस तरह से, ये आपका आंसर हो जाता है 7। ठीक है, उसके बाद है इसी सेम मेथड पर देखो हाइट भी यहाँ दी है 1860 दी है, तो टाइम रिकॉर्डिंग जो है 1860 हाइट अपॉन 12, इसको निकालने लेते हैं 12 5 कितना है 155। तो टाइम आपका क्या हो गया 155 मिनट्स हो गए। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 155 लिखेंगे, इसको आवर में मत चेंज करिएगा क्योंकि यहाँ टाइम किसमें शो करना है मिनट में शो करना है, तो इस बात पर ध्यान दें। तब इस क्वेश्चन को हम ये मेथड है हमारा इस क्वेश्चन को लगाने का। हमने किया क्या इसमें देखिए, हमने सबसे पहले कांस्टेंट ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन निकाला, चूंकि डायरेक्ट वेरिएशन की टेबल दिख रही थी। कैसे टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे अब हाइट भी इंक्रीज हो रही है, तो दोनों का सेम एरर है, सेम कंडीशन है। टाइम बढ़ाया हाइट बढ़ रही थी, तो दोनों सेम डायरेक्शनल है तो जो है कांस्टेंट ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन लगेगा। कांस्टेंट ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन निकालेंगे कैसे, इनके रेशियो से। रेशियो निकाला हमें कांस्टेंट ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन इस तरह से मिल गया। यहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाता है, टाइम और हाइट के बीच एक जो है रिलेशन मिल जाता है, उस टाइम और हाइट के रिलेशन का यूज करेंगे और फिर ब्रैकेट्स को फिलअप करेंगे। Now question number 10 देखिए, if d varies directly as t, यहाँ पर क्या बोला है d वैरी करता है directly as t, तो यही हो गया ना d is directly proportional to t, यही स्टेटमेंट कहा गया है इसमें v varies directly as t, तो d is proportional to, d is directly proportional to t हो गया। यहाँ से d by t का रेशियो निकाल लेंगे which is equals to किसके आएगा कांस्टेंट ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। तो कांस्टेंट ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन क्या हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा if d is equals to 4, where d की वैल्यू क्या है 4 है, जब क्या हो t equals to 9, तो d की वैल्यू क्या है 4 है, t की वैल्यू क्या है 9 है, तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन आपका आ गया, कांस्टेंट ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन आ गया, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट वेरिएशन कंडीशन है तो कांस्टेंट ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन 4/9 हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर लिखेंगे कैसे, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले फिर क्योंकि दोनों वैल्यूज कैसे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कांस्टेंट ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन का कांस्टेंट क्या होगा, क्योंकि d वेरीज t, दैट मींस d by
t. Now it is 4/9. Why? Because d की वैल्यू 4 कब है जब t की वैल्यू क्या है 9 है। d की वैल्यू 4 कब है जब t की वैल्यू 9 है। यहाँ से कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन जब आ जाता है तो देन हमें एक रिलेशन मिलेगा। अब क्या रिलेशन है देखो, d/t = 4/9, दैट मींस d = 4/9, t को उधर भेजेंगे मल्टीप्लाई कर जाएगा, ये हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे, d की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन t = 21, we have for t = 21, t = 21 यहाँ पर पुट करेंगे 4/9 × 21, 3 7 3 28 by 3। यहाँ से आपके d की वैल्यू क्या आ जाती है 28/3। 28/3 है कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, डेसिमल में आप आंसर इसका राइट कर दीजिए, क्या हो जाएगा d 9 3 27.33, 9.33 यानी 9.4 अप्रॉक्स में आंसर आएगा इसका d की वैल्यू। आप 28/3 लिखेंगे तब भी राइट आंसर। Now in question number 15, सेकेंड क्लास रेलवे फेयर, रेलवे का किराया 240 किलोमीटर का कितना दिया है 15 रुपये। मैंने तो पता करो कि ये किस तरह का वेरिएशन होता है। देखिए फेयर और डिस्टेंस के बीच की बात कर रहे हैं, कितना दूर जाएंगे और कितना डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पर कितना चार्ज लगता है। तो देखिए जैसे जैसे डिस्टेंस आप ज़्यादा जाओगे वैसे वैसे आपका फेयर भी क्या हो जाएगा इंक्रीज होता जाता है, किराया और बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 15 रुपये किराया है 240 किलोमीटर का, क्योंकि दोनों ही क्या है डायरेक्टली वेरिएट करते हैं, तो इनका डायरेक्ट वेरिएशन जो कांस्टेंट ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन है वो निकालेंगे। यहाँ से क्या आएगा, इसको पहले निकालेंगे हम कांस्टेंट ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। कांस्टेंट ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन को फेयर अपॉन डिस्टेंस के रूप में है ना, फेयर अपॉन डिस्टेंस दैट इज इक्वल्स टू फेयर अपॉन डिस्टेंस यानी फेयर 15 है अपॉन 250, ये हो गया आपका कांस्टेंट ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इसका जो पार्ट है फाइंड आउट करने वाला वो क्या है, हमें फेयर फाइंड करना है। ठीक है, देन तब आपको क्या फाइंड करना है, फेयर फाइंड करना है। फेयर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन k इनटू डिस्टेंस, ऐसा ही होता है। ठीक है, यहाँ से आप देखिए k की वैल्यू कांस्टेंट ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन जिसे हम यहाँ पर k कहेंगे, k की वैल्यू क्या आई है f/d का फॉर्म यानी 15/240, तो 15/240 इनटू इस बार डिस्टेंस कितनी है 139.2 किलोमीटर। अब किलोमीटर चूंकि हम क्या निकाल रहे हैं, फेयर निकाल रहे हैं, रुपीज में आएगा, पॉइंट हटाएंगे यहाँ से 10 आ जाएगा, पॉइंट हट गया 3 5 8 81 10 8 जा 8 से इसको कट करेंगे 8 बन जाए 8 4 49 48 नहीं, आप इसको जो है 24 जा 80 और 20 से इसको कट करेंगे कितना आएगा देखो, 4 से कट तो 4 3 जा 12 1 9 4 4 जा 16 32 4 8 जा 32, यहाँ से ये जाएगा 25 जा 100 यानी ये हो गया आपका 348/100 रुपीज। ठीक है, तो
इसका चार्ज आपको कितना हो गया यहाँ पर 3.48 रुपीज। फाइव 3 जा 55 टू जा है 2 जा 4 2 जा 4 यानी 40 हो गया 200 नहीं आएगा 40 से 4 से कट कर सकते हैं 10 8 4 जा 32 7 यानी 8.72 ठीक है। तो यहाँ से आपका होमवर्क खुला है साल each problem exercise 10A एक्सरसाइज 10A की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है जो मैंने यहाँ पर डिस्कस की हुई है उन्हें क्लास वर्क में और जो आपने लेफ्ट कर दी गई हैं वो